नमस्कार। हरियाणा में विधानसभा का जो इलेक्शन है वो बहुत ही नज़दीक है। दिन प्रतिदिन हरियाणा में भी परिवर्तन होता जा रहा है, सिचुएशन बदलती जा रही है। किसकी सरकार बनेगी, कौन सरकार बना सकता है, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के इलेक्शन हो सकता है, किस पार्टी की कितनी सीटें आ सकती, इस सारी बात का निरीक्षण करेंगे। ये कोई सर्वे तो नहीं है, लेकिन एक प्रकार का विश्लेषण है। लोगों से कुछ की राय से, जो आसपास का माहौल है उसे देखते हुए, टीवी पे कुछ चैनलों की डिबेट्स को देखते हुए एक आइडिया है कि हरियाणा में किस पार्टी की कितनी सीटें आ सकती हैं। तो हरियाणा विधानसभा 2024 में देखेंगे कौन पार्टी जो है सरकार बना सकती है। संभावित रिजल्ट जो हम देखेंगे, 90 सीटें हैं, किसकी बनेगी सरकार, क्या क्या मुद्दे हैं जो बेचैनी पैदा कर सकते हैं। आसपास का आइडिया लगाने से, लोगों की राय जानने से, जनता के जो सवाल हैं, लगभग जो आम जनता के सवाल हैं वो क्या क्या हैं। फैमिली आईडी की समस्या, फैमिली आईडी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। किसी की इनकम वेरीफाई नहीं होती, किसी की इनकम कम नहीं होती, किसी की फैमिली आईडी सप्लीट नहीं होती, किसी की फैमिली आईडी से कोई मेंबर डिलीट कराना है वो नहीं होता। यानी बहुत स्टंटे हैं, लोगों के हाथों में कागज़ ही कागज़ हैं। आयुष्मान कार्ड की समस्या है, हॉस्पिटलों में जाते हैं लोग परेशान हैं, इलाज होता नहीं है। राशन कार्ड है, बीपीएल राशन कार्ड को लेकर के लोग बहुत परेशान है, नहीं बन रहा है। हैप्पी कार्ड सरकार ने शुरू तो कर दिया, लेकिन जैसे कोई भी हम डिपो सेलेक्ट करते हैं, डिपो पे जाते हैं तो वहाँ बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पोर्टल सिस्टम अच्छा है, लेकिन तब अच्छा है जब उस राज्य के या उस देश के नागरिकों को उसकी नॉलेज हो। यदि नॉलेज ही नहीं है तो पोर्टल सिस्टम काम नहीं करेगा। पहले लोगों को जागरूक करना चाहिए, पहले लोगों को उसके बारे में बताना चाहिए, तब ये सिस्टम हो सकता है। तो काफ़ी परेशानियां हैं जो लोगों को उठानी पड़ रही हैं। इन परेशानियों को देखते हुए लोगों की राय जो है वो क्या बन रही है वो देखेंगे हम। अब एक बार थोड़ा सा 2019 का जो रिज़ल्ट है उसके बारे में देख लेते हैं कि 2019 विधानसभा का जो परिणाम है वो बीजेपी की 40 सीटें आई थी, कांग्रेस की 31 सीटें आई थी, जेजेपी की 10 सीटें आई थी और अदर्स की 9 सीटें आई थी, जो आप यहाँ देख सकते हैं 90 में से। अब यदि हम देखें 2024 में, यदि पहले अम्बाला का जिक्र करें तो अम्बाला में कुल 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से किसकी कितनी सीटें आ सकती हैं, यदि हम ये ऐसा अनुमान लगाएं तो यहाँ देखें तो बीजेपी की 2 सीटें आ सकती हैं, कांग्रेस की 2 सीटें आ सकती हैं, आईएनएलडी और बसपा का यहाँ पर गठबंधन है, इनको नहीं मिलेंगी अम्बाला से कोई सीटें, और अदर्स की भी 0। तो कुल 4 सीटों में से 2 बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 2 कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। और यदि हम जिक्र करें सिरसा का, तो सिरसा में कुल कितनी सीटें, 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से बीजेपी को 1 या 2 सीटें मिल सकती हैं, या तो 1 या 2, और कांग्रेस को 2 या 3 सीटें मिल सकती हैं। आईएनएलडी और बसपा को 1 सीट मिल सकती है, अदर 0 रहेंगे। तो बीजेपी की कुल यहाँ हो जाती हैं 3 और कांग्रेस की 5 और आईएनएलडी 1 पर पहुँच जाता है। यदि दादरी का जिक्र करें तो दादरी में कुल 2 सीटें हैं, बीजेपी यहाँ कोई सीट नहीं ले पा रही है, 2 की 2 सीट जो है कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। तो दादरी जो है अपनी 2 की 2 सीट कांग्रेस के खाते में भेज रहा है, तो कांग्रेस की यहाँ पे 7 हो जाती हैं। फतेहाबाद में भी 3 सीटें हैं, 3 में से बीजेपी को या तो कोई नहीं मिलेगी या 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 2 या 3 सीटें मिल सकती हैं, और आईएनएलडी और अदर्स को यहाँ कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी की इस प्रकार 4 हो जाती हैं, कांग्रेस की 8 या 9 सीटें हो जाती हैं, और आईएनएलडी 1 पर है। तो यहाँ 90 में से 14 सीटों का इस प्रकार से ये विश्लेषण रहता है। जींद, ये डिस्ट्रिक्ट का यदि जिक्र करें तो जींद डिस्ट्रिक्ट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 5 विधानसभा क्षेत्र में से 1 बीजेपी के खाते में जा रहा है, 3 कांग्रेस के खाते में जा रहे हैं और 1 आईएनएलडी के खाते में जा रहा है। इस प्रकार बीजेपी 5 पर पहुंच जाती है, कांग्रेस 12 पर और आईएनएलडी 2 पर पहुंच जाती है। यदि हम भिवानी का जिक्र करें तो भिवानी में 4 विधानसभा सीटें हैं। भिवानी डिस्ट्रिक्ट में 4 विधानसभा सीटें, बीजेपी 2 ले जा रही है, कांग्रेस 2 ले जा रही है, यानी भिवानी 2-2 सीट जो है वो दे रही है। फरीदाबाद में 6 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 3 जा रही हैं, कांग्रेस के खाते में 2 जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और आईएनएलडी के खाते में और अदर्स के खाते में
एक 0 या 1 सीटें इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार यहाँ जो चार्ट यदि हम देखें तो 90 में से 29 सीटों का चार्ट हो जाता है। बीजेपी के खाते में 10 सीटें जा रही हैं, कांग्रेस के खाते में 16 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, INLD 2 या 3 सीटें और अदर्स के खाते में 0 या 1 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। पलवल में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एक बीजेपी के खाते में जा रही है, 2 कांग्रेस के खाते में जा रही है। नू या मेवात कहें आप तो 3 है, यहाँ पर 3 की 3 सीटें कांग्रेस के खाते में यहाँ जा रही हैं। तो कुल 35 सीटों का यहाँ निरीक्षण हो जाता है। 35 सीटों में से 11 पे बीजेपी, कांग्रेस 21 पे और INLD 2 या 3 पे और अदर्स के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब यदि बात करें गुड़गांव की, तो गुड़गांव में 4 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 2 जा रही, कांग्रेस के खाते में 2 जा रही हैं। गुड़गांव जो है वो टाई पे दोनों को बराबर सीटें दे रहा है। और यदि रेवाड़ी को देखें तो 3 सीटें हैं रेवाड़ी में। 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। 42 सीटों का ये निरीक्षण आप कह सकते हैं। यदि हम नेक्स्ट देखें तो महेंद्रगढ़ है। महेंद्रगढ़ में 4 सीटें आती हैं। बीजेपी 1 सीट पे जाती हुई दिखाई दे रही, कांग्रेस 2 और INLD 1 या 0 और अदर 1 या 0। 46 सीटों का ये विश्लेषण हो जाता है। यहाँ पर हिसार डिस्ट्रिक्ट में 7 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के खाते में जो 2 जाती हुई दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस के खाते में 3 जाती हुई दिखाई दे रही है, INLD और BSP को 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, अदर्स को भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार यहाँ 53 सीटों का निरीक्षण हो जाता है। झज्जर में 4 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 3, INLD और ये 0 पे रहते हैं। रोहतक में 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से 4 की 4 जो है कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सोनीपत में 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से बीजेपी को 1 या 2 सीटें मिलने के आसार हैं, कांग्रेस को 4 या 5 सीटें मिलने के आसार हैं और 67 सीटों का निरीक्षण हो जाता है। तो इस प्रकार बीजेपी 19 या 20 सीटों पर, कांग्रेस 41 और 42 सीटों पर यहाँ हो जाती है और INLD 3 या 5 और अदर्स को 1 या 3 सीटें। पानीपत का जिक्र करें तो 4 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 1 जा रही है, कांग्रेस के खाते में 3 जा रही हैं। करनाल में 5 सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 3 जा रही, कांग्रेस के खाते में 1 या 2 सीट जा सकती है। INLD BSP के खाते में 1 सीट या कोई भी सीट नहीं जा सकती। अदर्स के खाते में 0 सीटें जो है वो जा रही हैं। कैथल में 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2, INLD और BSP के खाते में 1 सीट जा रही है और अदर्स को यहाँ 0 मिल रही हैं। कुरुक्षेत्र की 4 सीटें हैं। कुरुक्षेत्र की 4 सीटों में से 1 बीजेपी के खाते में, 2 कांग्रेस के खाते में, 1 INLD के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ तक 84 सीटों का निरीक्षण हो जाता है। बीजेपी 24 और 26 के बीच में है, कांग्रेस 49 और 51 के बीच में, INLD 5 और 8 के बीच में और अदर 1 और 3 के बीच में दिखाई दे रहे हैं। पंचकुला का जिक्र करें तो 2 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और यदि हम यमुनानगर का जिक्र करें और यहाँ 4 सीटें हैं और ये 90 सीटों का विश्लेषण यहाँ पर हो जाता है। बीजेपी के खाते में 1 जाती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, INLD BSP के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, अदर्स के खाते में 0। तो यहाँ पर कुल टैली जो हो जाती है, बीजेपी को 25 या 28 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस को 49 और 54 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, INLD को 6 और 9 के बीच में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और अदर्स के खाते में 1 और 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से ये चार्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको क्या लग रहा है? क्या ये चार्ट आपको सही लग रहा है? क्या इस प्रकार का ही रिजल्ट आता हुआ नजर आपको आ रहा है या आपकी राय इससे कुछ अलग है? तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। ये कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है, एक अनुमान है और इस अनुमान का लगभग रिजल्ट ही शायद ऐसा हो सकता है। और यदि आप अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। धन्यवाद।